बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। भारत के 5 टुकड़े होने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। कहां कहां से भारत को तोड़ा जाएगा, इस हवाले से आपको बताएंगे। भारत को एक और बड़ा धचका मिला है नाज़रीन। रूस ने S-400 देने से इनकार कर दिया है। व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने भी ऐलान कर दिया इस बात का कि जो हाल राफेल के साथ हुआ, जो हाल S-400 के साथ हुआ, अब हम अपनी मजीद नाक नहीं कटवाना चाहते। साथ ही साथ JF-17 थंडर के हवाले से एक बड़ी अपडेट है। चीन की जानिब से एक ऐसा खतरनाक हथियार दिया गया है पाकिस्तान को, जो कि JF-17 थंडर पर जब लगेगा तो उसकी एक तो ताकत मजीद बढ़ जाएगी और साथ ही साथ वो भारत के लिए भी और भारत के साथ साथ तमाम तर पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक बहुत लीथल हथियार तस्वुर किया जा रहा है। वो कौन सा हथियार है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। इजराइल से बदला लेने के लिए ऐलान जंग कर दिया गया है। किस मुल्क ने ऐलान जंग किया है वो आपको बताएंगे। नेतन्याहू के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उस हवाले से भी आपको आज हम बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं उस हथियार की जो कि JF-17 थंडर पर लगेगा, जो कि चाइना की जानिब से दिया गया है। JF-17 थंडर पर एक नया एक बॉम्ब जो है वो अनलीश किया गया है, दिखाया गया है। LS-6 काइट बॉम्ब पेलोड। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो कि खुद ट्रैवल करेगा। तसव्वुर करें, जहाज के अंदर एक जहाज जैसा बॉम्ब। ये चाइना का वो बॉम्ब है जो कि सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब है और इसको जब छोड़ा जाएगा तो अगर कहीं पर भी दुश्मन छिप कर बैठे होंगे तो ये कामयाबी से सैटेलाइट के थ्रू, नेविगेशन के थ्रू जाएगा और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाएगा। 500 किलोग्राम तक इसका वजन बताया जा रहा है और इसकी रेंज जो है वो 60 किलोमीटर तक बताई जा रही है। 60 किलोमीटर की रेंज में जहां पर भी दुश्मन बैठे होंगे ये उतने वहां तक ट्रैवल करके उनको कामयाबी से स्ट्राइक करके निशाना बना सकता है और हाईली एक्सप्लोजिव है और ये कंपैटिबल है JF-17 थंडर के साथ और हर उस तैयारे के साथ जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब ये आप देख लें कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, दैट्स द रीजन अमेरिका, दैट्स द रीजन भारत तो रो रहा था कि उनके पास जो ऐसी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, वो हर तरीके की टेक्नोलॉजी से खुद को इंटीग्रेट कर लेते हैं। चाइना की टेक्नोलॉजी हो, अपनी मकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी हो, उनको अपने साथ इंटीग्रेट करके उसको खतरनाक और लीथल वेपन में तब्दील कर देते हैं। ये सलाहियत जो है वो उनके पास नहीं है। दैट्स द रीजन उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा मई की जंग में कि हमारी और चाइना की टेक्नोलॉजी से मिलकर उनको जो शिकस्त हुई वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। नाज़रीन, इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग किया। ऐलान जंग किसने किया है? मज़ाहिमती तंजीम लबनान की हिज़्बुल्लाह की जानिब से। और इजराइल ने जो उनके सीनियर कमांडर को शहीद किया था, सीनियर कमांडर तबतबाई, उनके कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है उनकी जानिब से और बैनुल अक़वामी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ये उनका जब जनाजा था तो उसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अब ये मशरिक़ वस्ता में एक नई भड़कती हुई आग हमें दिखाई दे रही है। गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं कि कितनी मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई और अब उसके बाद लबनान के ऊपर जो हमले किए गए उसमें लबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के कमांडर को शहीद कर दिया गया। अब उसका बदला लेने के लिए हिज़्बुल्लाह जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और उन्होंने ऐलान जंग एक तरीके का कर दिया है। भारत की तरफ अगर आए नाज़रीन, भारत ने आलमी मंजरनामे पर इतने बुरे तरीके से अपनी इमेज को गिरा कर रख दिया है, इतना एक्सपोज कर दिया है ख़ुद को कि पहले तो फ्रांस की कंपनी वो डुबा चुके थे, राफेल गिरने की वजह से उनकी कंपनी डूब गई, शेयर्स उनके तबाह हो गए और अब रूस का जो दौरा है, रूस के सदर का जो दौरा है, पुतिन का जो दौरा है, उनके भारत के सेक्रेटरी दिफा जो हैं राजेश कुमार सिंह, व्हाट इज ही सेइंग एक्चुअली, उन्होंने इस दौरे को अहमियत का हामिल करार नहीं दिया। 4 से 5 दिसंबर को वो दौरा करे लेकिन ही सेज दैट इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जब इसकी तहकीकात की गई कि क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू नहीं होगी भारत के साथ, रूस सुपर पावर, एक बड़ी आलमी मंजरनामे पर बड़ा एक पावरफुल कंट्री है रूस, तो वो भारत आ रहे लेकिन उनको अब कोई खुशी नहीं है। नाजरीन, खुशी इसलिए नहीं है कि S-400 की तरसील करनी थी वो उन्होंने रोक दी है। भारत को अब S-400 नहीं मिलने वाले रूस से, दैट्स द रीजन उनकी इस वक्त शिकायत बनती है। वो इस मुलाकात को बड़ी मुलाकात नहीं कह रहे। दैट्स द रीज़न कि अब भारत के लिए मुश्किलें और बुरा वक्त शुरू हो चुका है।
क्योंकि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा होगा? मकामी तौर पर तैयार करदा उनके एयर डिफेंस सिस्टम, मकामी तौर पर उनके तैयार करदा तैयारों की हमने परफॉर्मेंस देख ली, मकामी तौर पर उनकी तैयार करदा हमने बाकी चीज़ों की परफॉर्मेंस तो बड़े अच्छे तरीके से देखी है। जेट्स उनके पास रूस के हैं, तेजस आपने देखा उसका क्या हाल हुआ, उनके पास डिफेंस सिस्टम रूस के मौजूद हैं, फ्रांस के तैयारे थे उनके पास, अमेरिका की कुछ टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, रूस की बाकी टेक्नोलॉजी मौजूद है, यूरोप की टेक्नोलॉजी उनके पास अपना क्या है। तो अब रूस भी उनसे पीछे हो चुके हैं, मतलब अब उनकी दिफाई पोजीशन मजीद कमज़ोर हो चुकी है। साथ ही साथ नाज़रीन, अब भारत के टुकड़ों की अगर बात की जाए, भारत के हमने आपको बताया पांच टुकड़े हो रहे हैं। नेपाल ने 100 रुपए का एक नोट नया जारी किया है और उस पे ग्रेटर नेपाल का नक्शा छापा हुआ है नाज़रीन, ग्रेटर नेपाल का। बांग्लादेश ने पहले ग्रेटर बांग्लादेश के मैप का तस्वुर दिया था, पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नेपाल ने ग्रेटर नेपाल का तस्वुर दे दिया। अरुणाचल प्रदेश जांगनान है, चाइना ने ऐलान किया था। असम के अंदर जो सूरत हाल है पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं। पंजाब वो पहले ही अलहदा होना चाहता है, खालिस्तान बनना चाहता है, भारत से अलहदा होना चाहता है, एक खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है वहाँ पर जो सिखों के साथ क्योंकि सलूक किया जा रहा है। भारत के 5 टुकड़े तो ये यकीनी हो चुके हैं, कन्फर्म हो चुके हैं, कन्फर्म है ये। नेपाल, बांग्लादेश, जांगनान, अरुणाचल अब अरुणाचल नहीं जांगनान है, आसाम और पंजाब खालिस्तान। तो भारत के लिए बड़ी ये एक ब्रेक थ्रू है, बड़ी मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है और वो अपनी आवाम को सुहाने ख्वाब दिखा रही है गोदी मीडिया, लेकिन ये जो तबाही है ये तबाही किसी को भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि गोदी मीडिया ने इस तबाही को छिपाया हुआ है। एंड दैट्स द रीज़न हम कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी अगर मोदी को मिल गए तो फिर भारत जो है वो बचने वाला नहीं है। इसीलिए नाज़रीन अब भारत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ये 5 वो नेपाल ने जो अपने 100 रुपए का नोट जारी किया उसमें दिखा दिया गया है कि भारतीय सरहद के करीब नेपाल की सरहद के साथ साथ जो इलाके हैं वो उसमें शामिल होंगे और बांग्लादेश की जानिब से जो सिस्टर स्टेट्स हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उस पार हैं उनको अलहदा करके बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जाएगा। आसाम के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें, तहरीकें किस तरीके से मुतहर्रिक हैं वो भी हमने आपको बताया। अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान की जानिब से, खामनेई की जानिब से बड़ा एक दो टोक और बड़ा एक वाज़े ऐलान किया गया है और नाज़रीन उनकी जानिब से बड़ा एक क्लियर पैगाम दिया गया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, एक्चुअली उनकी जानिब से सरकारी टीवी से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि सहूनी रजीम की 2 दहाई की मनसूबाबंदी ईरानी मज़ाहमत के सामने नाकाम रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी कौम ने 12 रोज़ा जंग में तारीख़ी कामयाबी हासिल की है और ईरान ने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त से दोचार किया। दुश्मन पूरी तरह तैयारी से आया मगर शिकस्त खाकर वापस लौट गया। इसके साथ साथ नाज़रीन उनका मज़ीद क्या कहना था, उन्होंने कहा कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम बना दी। अमेरिका और इजराइल भरपूर कोशिश के बावजूद अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी कौम हर बैरूनी जारहियत का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन अब आपने एक स्टेटमेंट सुनी इसमें कि अमेरिका और इजराइल भरपूर कोशिश के बावजूद अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। इसका क्या मतलब है? वो उन अहदाफ जिन अहदाफ को निशाना बनाने आए थे, किन अहदाफ को निशाना बनाने आए थे? ईरान से क्या ख़तरा मौजूद था? ईरान क्यों उनके लिए एक ख़तरे का बाइस बन रहा था? ईरान के पास ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इजराइल की और अमेरिका की नींदें हराम थी? वो था उनका एटमी प्रोग्राम, वो थी उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की तरफ बढ़ती हुई सलाहियत, यूरेनियम को जो अफजोदा कर रहे थे, साथ ही साथ जिस तरीके से वो अपने एटमी प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे थे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था। दैट्स द रीज़न उसको निशाना बनाया। बंकर बस्टर बॉम्ब्स आपको याद होगा कि गिराए गए थे ईरान पर, उनकी तमाम तर न्यूक्लियर साइट्स पर ये बॉम्ब्स गिराए गए थे और नाज़रीन गिराए इसलिए गए थे ताकि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पीछे धकेला जा सके, तबाह बर्बाद किया जा सके। लेकिन अब उन्होंने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने अहदाफ को निशाना बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि ईरान तेज़ी से अपने एटमी प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी एटमी क़ुव्वत बनने वाला है, इस्लामी एटमी क़ुव्वत, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो कि दूसरी एटमी क़ुव्वत बनेगा। और यही वो वजह है जिसने इजराइल की और अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं और वो पाकिस्तान के साथ दिफाई डील के लिए भी इसलिए अभी बड़ा जोर लगा रहा है क्योंकि ईरान जानता है कि वो अगर इस डील में शामिल हो गया तो फिर इजराइल और अमेरिका उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप क्या सोचते हैं नाज़रीन कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला, ईरान एक एटमी क़ुव्वत बनेगा या फिर नहीं? वो हमारे साथ दिफाई डील में शामिल होगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।
مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.